उत्तर भारत के एक गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग कृष्णा हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि इस हवेली में कई दशकों से कोई नहीं गया था। जो भी वहां गया या तो लौट कर नहीं आया या फिर पागल हो गया। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि यह हवेली शापित थी। एक रात 4 दोस्त राज, अंशु, प्रियंका और कबीर गांव में आए। वे सभी शहर से थे और रोमांच के लिए इस गांव का दौरा कर रहे थे। जब उन्होंने हवेली के बारे में सुना तो अंशु ने हंसते हुए कहा, यह सब बकवास है, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। चलो इस हवेली में चलते हैं और सच्चाई का पता लगाते हैं। बाकी दोस्तों ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद हामी भर दी। वे आधी रात को चांद की हल्की रोशनी में हवेली के अंदर घुसे। हवेली जर्जर और अंधेरे से भरी हुई थी। दीवारों पर जाले थे और फर्श पर धूल की मोटी परत। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो। जैसे ही वे अंदर बढ़े, प्रियंका ने कहा, मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राज ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, डरो मत, यह सिर्फ एक पुरानी हवेली है। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सब चौंक गए। कबीर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन यह जाम हो गया था। यह क्या हो रहा है? अंशु ने घबराते हुए कहा। तभी उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कदमों की धीमी पर स्पष्ट आवाज। यह आवाज कहां से आ रही है? राज ने फुसफुसाते हुए कहा। डर के बावजूद वे सभी ऊपर की ओर बढ़े। सीढ़ियां चरमरा रही थीं, जैसे वे किसी समय टूट जाएंगी। जब वे ऊपर पहुंचे तो उन्हें एक बड़ा कमरा दिखा। कमरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी, जिस पर कोई बैठा हुआ था। उस व्यक्ति ने अपनी पीठ उनकी ओर की हुई थी। उसकी लंबी सफेद चादर और बिखरे बालों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कोई बूढ़ी औरत थी। कौन है आप? राज ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रियंका ने चिल्लाकर कहा, हमें यहां से निकलना होगा। तभी वह औरत धीरे धीरे कुर्सी से उठी। उसने अपनी गर्दन को इतनी अजीब तरह से घुमाया कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा इतना डरावना कि कोई उसकी ओर सीधे देख नहीं पा रहा था। तुम लोग यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज गूंज उठी। कबीर ने कांपते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम बस उत्सुक थे। वह औरत जोर से हंसने लगी। यह हवेली मेरी है, यहां जो आता है वह कभी लौट कर नहीं जाता। तभी हवेली की दीवारें हिलने लगीं। छत से धूल और मलबा गिरने लगा। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। अंशु ने एक पुरानी खिड़की तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही वह खिड़की तोड़ने वाला था, वह औरत अचानक उसके सामने आ गई। उसने अंशु को पकड़ लिया और अंधेरे में खींच लिया। उसकी चीखें हवेली में गूंज उठीं। राज, प्रियंका और कबीर ने किसी तरह खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। बाहर आकर उन्होंने देखा कि अंशु अब हवेली के दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें लाल थीं और उसने वही सफेद चादर पहन रखी थी। अंशु? प्रियंका ने कांपते हुए पूछा, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। उसने सिर्फ इतना कहा, अब यह हवेली मेरी है। गांव वालों ने अगली सुबह देखा कि हवेली के बाहर 3 और नए नाम लिखे थे, राज, प्रियंका और कबीर। अब वे तीनों भी हवेली के कैदी बन चुके थे और अंशु उस शापित हवेली का नया मालिक।